सीआईडी के एपिसोड 20 में तारा नाम की एक लड़की है जिसका खून हो जाता है, सिर के ऊपर लाइट काफ़ी भारी गिर जाती है। उसके बाद वो मर जाती है। सीआईडी को वहाँ पर बुलाया जाता है एंड वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है अपनी जो तहकीकात है उसकी शुरुआत कर देते हैं। वहाँ पर एक वॉचमैन भी होता है एंड सीसीटीवी की जो फुटेज है उसको सीआईडी चेक करती है। फुटेज चेक करने के बाद उन्हें ये देखने को मिलता है कि जो वॉचमैन है, जो गार्ड है, ये तो सो रहा है, लेकिन वो एक ऐसा सीन देखते हैं जहाँ पे एक वक्त पे ये गार्ड जो है वो दो जगह पर खड़ा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? एक वक्त पे दो बंदा दो जगह पर तो हो नहीं सकता। तो सीआईडी वाले सोचते हैं कि मे बी कोई और बंदा वॉचमैन का गेटअप लेकर घर के अंदर गया एंड उसका खून करके आया। तो गाइस अब यहाँ पर ये भी उन्हें पता चलता है कि सीसीटीवी देखने के बाद वो ये भी देखते हैं कि सीसीटीवी में जो बंदा घर से बाहर निकल रहा है, वो जो खूनी है, उसने कुछ चोरी भी किया है, वो साथ कुछ लेकर भी जा रहा है। सालुंखे बताता है कि मरने से पहले लड़की ने जो कॉफ़ी पी थी उसमें बेहोशी की दवा थी एंड लड्डू भी खाए थे एंड वही लड्डू, उसमें भी बेहोशी की दवा थी, वो वॉचमैन को भी किसी ने खिलवाए थे एंड वॉचमैन ने ये चीज़ कंफर्म भी कर दी। उसके बाद उस घर में फिर से तहकीकात करने, इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं एंड पूर्वी को कुछ ऐसी फ़ोटोज़ मिलती हैं उस लड़की के घर से जिन फ़ोटोज़ में अभिजीत भी था। अभिजीत को वो तस्वीर दिखाई देती है एंड अभिजीत को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लग जाती है। इस लड़की के साथ अभिजीत कॉलेज में काफ़ी समय बिता चुका है। इसकी पुरानी दोस्त या फिर पुरानी गर्लफ्रेंड हो सकती है। अभिजीत को अपना पुराना जो समय है वो याद करने की काफ़ी कोशिश करता है, अपने दिमाग पे काफ़ी जोर डालता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन थी, उससे क्या रिलेशन था, वो उसको याद नहीं आ पाता। लेकिन दया बताता है कि अभिजीत के पास की कई चीज़ें हैं जो कि उसके दिमाग से मिटी हुई है, तो उसकी मेमोरी लॉस, जिसके बारे में हम सब जानते ही हैं सीज़न 1 से। उसके बाद एंटीक की एक शॉप थी जहाँ पर वो पहुँच जाते हैं बिकॉज वो लड़की के घर से एक तलवार गायब थी। तो गाइस ये बंदा बताता है कि वो तलवार श्रापित थी, यानी कि उसके रिलेटेड एक श्राप था। तो गाइस उस लड़की की तरफ से कुछ पेमेंट्स करी हुई थी, कुछ ईमेल्स करी हुई थी। वो ईमेल्स की लोकेशन ट्रैक करके शेख बनकर पंकज और पूर्वी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बोली लग रही होती है और ऐसी कई एंटीक चीज़ों की एंड वहाँ का जो बंदा है उसे वो पकड़ लेते हैं। तो गाइस उस बंदे को जब पकड़ लेते हैं, उसी बंदे ने तलवार दी थी उस लड़की को। तो वो कहता है कि जिस बंदे ने तलवार इसको बेची थी उसने बता दिया था कि श्रापित है, और इसने भी इसको बता दिया था लड़की को कि ये जो तलवार है वो श्रापित है और इसको किसी ना किसी को तो वो तलवार चिपकानी थी। और ये जो लड़की तारा थी उसने जानकर भी तलवार ले ली क्योंकि वो शराब वगैरह में नहीं मानती थी। एक और बंदा भी था जिसको यहाँ से श्रापित मुकुट दिया गया था। सीआईडी वाले वेरीफाई करने के लिए वहाँ पर गए और वो बंदा बताता है कि उसके एक्सीडेंट हो रहे हैं एंड हर चीज़ उसके साथ गलत हो रही है जब से उसने ये मुकुट लिया है, और वो काफ़ी तंग आ गया है ये वाले मुकुट से एंड उससे ये कोई मुकुट ले भी नहीं रहा है। वो तो ये वेट कर रहा है कि वो कब मरेगा, यानी कि उस पर इतना बुरा जो है श्राप का ये हुआ बड़ा है इफेक्ट। सीआईडी वाले उन्हें रिलीफ देते हैं। वो कहते हैं कि अपना मुकुट हमें दे दो, हम ले जाते हैं। सीआईडी वाले उसका मुकुट अपनी कार में धरते हैं एंड जाने लग जाते हैं यहाँ से वापस। एंड कार में जब उन्होंने मुकुट धरा तो ये जो शराब है उनका असर सीआईडी पे ऑलरेडी एकदम से होने लग गया, क्योंकि जो कार है उसकी ब्रेक फेल हो गई एंड यहाँ पे दया से जो कार है वो इमेंसली मिस हैंडल होने लग गई। तेज़ी से कार चल रही थी सड़क पे, सब पूर्वी, पंकज, अभिजीत, अवनी कार में थे और वो बहुत ज़्यादा डर गए। तो मुश्किल से कार तो रुक जाती है। फिर वो सीआईडी ऑफिस वापस आते हैं मुकुट लेके एंड सीआईडी के ऑफिस में आग लग जाती है और वहाँ पे जो लाइट है वो भी चली जाती है, लाइट्स की फ्लिकरिंग भी होने लग जाती है। मुकुट का जो श्राप है वो यहाँ पर सीआईडी के ऑफिस में भी लग गया। सीआईडी की टीम किसी न किसी तरीके से आग को बुझा देते हैं एक्सटिंग्विशर से एंड आग तो यहाँ पर बुझ जाती है। अब बात आती है कि रात हो गई है, ये मुकुट को अपने घर कौन लेकर जाएगा। सब काफ़ी डर जाते हैं। अभिजीत कहता है कि सबके नाम की चिट्स बनाते हैं एंड जिसका नाम आया वो घर ले जाएगा। तो गाइस चिट्स वो बना लेते हैं एंड चिट निकालते हैं पंकज और अभिजीत का नाम आ जाता है, यानी कि अभिजीत जो मुकुट है वो अपने घर साथ ले जाएगा। बाद में सीआईडी वाले देखते हैं कि चिट्स पे, हर चिट पे अभिजीत का ही नाम अभिजीत ने लिखा था ताकि अभिजीत का ही नाम उस पर आए। तो बेसिकली अब अभिजीत का नाम आ ही गया है एंड सीआईडी वाले देखते रह गए कि अभिजीत तो हमारा उल्लू बनाकर मुकुट ले गया एंड अभिजीत यहाँ से चला जाता है। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले जो इंस्ट्रूमेंट मुंह में लगाते होते हैं देखने के लिए कि बंदे ने शराब पी है या फिर नहीं, वही अभिजीत के मुंह पे लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वो वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं था। ये तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसने अभिजीत को काफ़ी ज़्यादा बेहोशी वाली हालत में डाल दिया, अभिजीत को काफ़ी अनकॉन्शियस कर दिया जबकि वो बेचारा कार चला रहा था। और मानो कि ऐसा था जैसे कि मुकुट तो अभिजीत के पास है, लेकिन कोई बंदा ट्राई कर रहा था कि सीआईडी वालों को ऐसा लगे जैसे कि श्रापित है एंड इस तरह की चीज़ें इनके साथ हो। अब मुकुट इसकी कार में था एंड फिर से
कार चलाता चलाता बंदा अनकॉन्शियस हो रहा है, बेहोशी की हालत में, और आगे जाकर गाड़ी ठोक देता है अभिजीत। यानी कि एक तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं प्रॉब्लम होती, ज़्यादा कोई इंजरी उसको नहीं होती। तो अभिजीत यहाँ पर बेहोशी की हालत में है, एंड वही बंदा जो कि पुलिस बनकर इसको बेहोशी की हालत में डाला है, वो अब मुकुट चुराकर इसकी कार में से भाग जाता है। एंड अभिजीत इसे पकड़ भी नहीं पाता क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी बेहोशी वाली हालत में है एंड काफ़ी डिजी फील कर रहा है। सीआईडी की जो बाकी टीम है वो अभिजीत का पीछा करके उन्हें इसके पास पहुंच जाते हैं एंड देख लेते हैं कि अभिजीत की क्या हालत हो चुकी है। अभिजीत बता देता है कि मुकुट लेकर एक बंदा उस साइड भाग गया है। तो गाइस जो मुकुट है वो चोरी हो जाता है एंड ये जो बंदा है वो मुकुट चोरी कर अपने घर ले जाता है। घर पे अपना मुकुट जो है उसे तो रख ही लेता है एंड फिर अपना जो भेस है वो फिर से बदलना स्टार्ट कर देता है। अभी वो पुलिस के भेस में होता है एंड अपनी यूनिफॉर्म वगैरह, अपना चेहरा, हर चीज़ चेंज कर लेता है, मेकअप मेकओवर सब कर लेता है एंड उसके बाद एक नया भेस धारण कर लेता है एंड इसी मुकुट को अपने साथ ले जाता है अगले बंदे को देने के लिए, जो भी सेम मुकुट लेने वाला होगा। तो सड़क पे चल रहा जाता है, ये कार वाले को रोककर उसको मुकुट सौंप रहा होता है, लेकिन वहीं पर सीआईडी आ जाती है, सीआईडी वाले पकड़ लेते हैं एंड यहाँ पर कौन उन्हें देखने को मिलता है, वही एंटीक शॉप वाला जिसके बाद स्टार्टिंग में गए थे पंकज, पूर्वी, अवनी। तो उसको पकड़ लेते हैं और ये भेस बदलने वाला बंदा उसी को ये मुकुट दे रहा होता है। यहाँ पर इनका जो प्लान है वो ख़त्म हो जाता है एंड इनसे पूछताछ करी जाती है कि ऐसा क्या किया और क्या था। बेसिकली ये जो बंदा था भेस बदलने वाला, ये एक काफ़ी बड़ा किलर है, टॉप 5 मोस्ट वांटेड किलर्स में भी इसका नाम है एंड सीआईडी वालों ने इसको पकड़ ऐसे लिया बिकॉज मुकुट में ट्रैकिंग डिवाइस उन्होंने लगा दिया था। बेसिकली ये जो बंदा है ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है। निशांत जो बंदा था एंटीक शॉप वाला, उसने इसको कहा था उस लड़की को मारने के लिए। सीआईडी के कार का ब्रेक फेल भी इसी बंदे ने किया था एंड सीआईडी के ऑफिस में आगे आग भी इसी ने लगाई थी एंड जो लाइट्स फ्लिकरिंग होने लग गई थी वो भी लाइट का कनेक्शन के साथ छेड़छाड़ इसी बंदे ने करी थी, ताकि सीआईडी को ये लगे कि उन पे कोई श्राप लग गया है। दूसरी ओर जो निशांत नाम का बंदा है जिसकी एंटीक की शॉप थी, उसने भी अपना जो गुनाह है वो क्राइम जो है कन्फेस कर लिया, मान लिया। वो कहता है कि ये जो मुकुट है चोरी करने के बाद वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहता था एंड शराब वगैरह की कहानी इसलिए बनाई थी ताकि जो भी लोग मर रहे हैं उसके बाद यही दिमाग में आए सबके कि इनके पास शराबित मुकुट था, शराबित तलवार थी जिससे वो मर गए, जिसके साथ उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गलत ऐसा होने लग जाता था। बेसिकली इसी ने वो मुकुट वगैरह चोरी करके आगे बेचने थे। फिर अभिजीत अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है बिकॉज आज उसका अतीत फिर से उसके सामने आया एंड उसकी पुरानी एक गर्लफ्रेंड या फिर पुरानी दोस्त कॉलेज की जो कि उसके साथ थी, उसके पुराने मोमेंट्स उसको इस सामने बार बार याद आ रहे हैं। उसकी मेमोरी उस समय की नहीं चल रही है, उसकी याददाश्त गई हुई है वो वाले समय की, अपने पास्ट की, और वो अपने आप से कहता है कि क्या वो कभी अपना पास्ट जान पाएगा या फिर नहीं। यहीं पर सीआईडी का जो एपिसोड है ख़त्म हो जाता है। मुझे पर्सनली आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सीआईडी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।